हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 34 सब्जेक्ट साइंस क्लास 8 हमारी डेट 25 ऑफ नवंबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे रिप्रोडक्शन होता है। देखो, हम जानते हैं कि जो अलग अलग लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जैसे डाइजेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, रेस्पिरेशन, मतलब कि पचना हम खाते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन होता है, वेस्ट एक्सक्रीशन होता है, निकलता है, और रेस्पिरेशन सांस लेना होता है। सारे जो प्रोसेसेस हैं वो बहुत ज़रूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए, हर एक इंडिविजुअल के जीवन के लिए, जीने के लिए हमारे लिए सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो क्यों ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन ज़रूरी है कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए। अर्थ पर, पृथ्वी पर जो जीव हैं वो बने रहें, इसीलिए रिप्रोडक्शन ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको सोचना है कि व्हाट विल हैपन इफ द ऑर्गेनिज्म हैड नॉट प्रोड्यूस्ड। क्या होगा अगर जीव नहीं उत्पन्न होंगे, नए जीव नहीं होंगे, ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो क्या होगा। तो जो लिविंग बीइंग्स है, देखो, वो इमॉर्टल नहीं होते, अमर तो होते नहीं है, वो एक ना एक दिन मरते हैं। तो व्हाट विल मेक श्योर दैट ऑर्गेनिज्म विल स्टिल एग्जिस्ट इन नेचर। तो ये कौन सुनिश्चित करेगा कि जो जीव हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो बरकरार रहेंगे, अर्थ पे, पृथ्वी में रहेंगे। तो देखो, इनकी एग्जिस्टेंस के लिए, इन स्पीसीज की, जीवो जो जीव हैं, उनकी एग्जिस्टेंस के लिए कि वो बने रहें, कुछ तो प्रोसेस होना चाहिए। तो जो वो प्रोसेस है वो क्या करता है, हेल्प करता है सेम अपने जैसे इंडिविजुअल्स, जो अपनी संतान है, ठीक है, वो अपने से, जो हमारे पेरेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग वन है, उनसे ही वैसी ही संतति पैदा करना, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, जो ये प्रोसेस है ये इंपॉर्टेंट नहीं है ह्यूमन बीइंग्स में, बल्कि एनिमल्स में भी है। ठीक है ना, सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में इंपॉर्टेंट नहीं, सभी में, एनिमल, प्लांट्स, जो वंस ओनली, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मतलब जो सिंगल सेल से बने हैं, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्या श्योर होता है कि कॉन्टिन्यूशन ऑफ स्पीसीज, जो स्पीसीज हैं वो बनी रहें, ठीक है, विदाउट एक्सटिंक्शन, कभी भी विलुप्त ना हो, खत्म ना हो। ठीक है, देखो, जो एक मैंगो ट्री है, वो एक मैंगो ट्री को ही मैंगो ट्री बनता है उससे। जो कैट है वो किसको जन्म देगी, किटन को जन्म देगी। ठीक है, प्रोड्यूसिंग द सेम स्पीसीज एवरी टाइम। हैव यू सीन द यंग वंस ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। ऐसा देखा गाय की, गाय भैंस पैदा कर रही है, गाय बिल्ली पे, ऐसा तो नहीं होता ना। जो जैसे हैं वो अपने अपने जैसे ही पैदा करते हैं। अब आपको क्या करना है, रिकॉल करना है कुछ यंग वंस, यहाँ पे कुछ एनिमल्स लिखे हुए हैं, ये बताने इनका क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे है, ह्यूमन से क्या होता है, बेबी होते हैं। कैट से क्या होता है, किटन होता है, उसका बेबी। जो डॉग का बेबी है उसको क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई की बेबी को, काउ, फ्रॉग, इन सब के बेबी को क्या कहते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, गूगल से भी कर सकते हो, अगर आपको आते हैं वैसे भी कर सकते हो। तो ये तो आपका होमवर्क है, ये नोटबुक में नहीं करना, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, ये होमवर्क में दे रही हूँ। अदरवाइज जो आपके क्वेश्चन आंसर्स है वो मैं उनके आंसर्स बताऊंगी। ठीक है, तो डरने की जरूरत नहीं है कि हमें आंसर्स नहीं मिले। चलो देखो, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन अब दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। ठीक है, तो दो मोड्स होते हैं उसके, रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल। सेक्सुअल में होता है जहाँ पे दो पेरेंट्स, मेल और फीमेल, पार्टिसिपेट करते हैं ऑफस्प्रिंग के रिजल्ट के लिए। मतलब जो फ्यूजन होता है किसका, मेल और फीमेल गैमेट का। जैसे हम हैं, हमारे लिए मम्मी और पापा, ठीक है ना, एक मदर होती है, एक फादर होता है। ठीक है, मेल फीमेल दो पेरेंट्स से क्या मिलता है, एक बेबी होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में क्या होता है, एक अकेले से ही, सिंगल ही पेरेंट होता है जो अपने आप को डिवाइड करता है और रिप्रोड्यूस करता है अपने ऑफस्प्रिंग को, अपने बेबी को। ठीक है, ये हो गई हमारी वर्कशीट, समझ ली हमने अच्छे से। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन आंसर्स पे। तो 4 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में हमें गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या होता है, द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम एग्जिस्टिंग वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। अपने पेरेंट से जो ऑफस्प्रिंग, जो बेबी होता है, ठीक है, अपने जैसे को ही हम रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर, द प्रोसेस दैट हेल्प्स इन गिविंग राइज टू सिमिलर इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द एग्जिस्टिंग वन पेरेंट इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। क्लियर, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग बींग्स। क्या इंपॉर्टेंस है रिप्रोडक्शन की लिविंग बींग्स पे। इट मेक्स श्योर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म विदाउट एक्सटेंशन। क्या होता है, इससे जो स्पीसीज हैं वो कंटिन्यू रहते हैं ऑर्गेनिज्म में बिना एक्सटिंक्शन के, कि वो विलुप्त ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। जो स्पीसीज हैं, जो जाति हैं, वो क्या है, बनी रहे आगे लगातार। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट विल हैपन इफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म हैड नॉट प्रोड्यूस। क्या होगा अगर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो पैदा नहीं होंगे, रिप्रोडक्शन नहीं होगा। तो देखो, अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दे, रिप्रोड्यूसिंग बंद कर देते हैं, तो कोई भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं प्रोड्यूस होगा, और जो एंटायर स्पीसीज है वो मर जाएगी, विल डाई। क्लियर, रिप्रोड्यूसिंग आएगा यहाँ पे ना, टी नहीं आएगा। ठीक है ना, रिप्रोड्यूसिंग,
ये ठीक है, अब एक सी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन से अलग अलग मोड्स है रिप्रोडक्शन के। तो देखो प्लांट्स की तरह एनिमल्स में भी दो मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन होते हैं। कौन से हैं वो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है, ये प्रोसेस है जहाँ पे दो पेरेंट्स मेल और फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए। कैसे प्रोड्यूस करते हैं, फ्यूजन होता है मेल गैमेट का और फीमेल गैमेट का, ठीक है, दो पेरेंट्स, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल में क्या होता है, प्रोसेस होता है जिसमें एक सिंगल पेरेंट होता है जो खुद को डिवाइड करता है और अपना ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये हो गए हमारे 4 क्वेश्चंस जो वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।